This video is educational and information purpose only. दोस्तों, क्या आपको बताया कि गवर्नमेंट के द्वारा स्टूडेंट्स को आगे बढ़ाने के लिए, उनके लिए जिनका करियर बन सके, बहुत सारे फ्री कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बना रखी है जहाँ पे आप बहुत सारे स्किल सीख सकते हैं। और आज की डेट में कहीं पर आप जॉब के लिए जाओगे तो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्किल ही होता है। अगर स्किल है तो आप कहीं पर भी जाकर इंटरव्यू अटेम्प्ट कर सकते हो, आप कहीं पर भी रहकर काम कर सकते हो। तो आज की डेट में आप किसी भी क्लास में हो, चाहे आपने 12th किया हुआ है, ग्रेजुएट किया हुआ है, या सिर्फ 10th किया हुआ है, या अपनी पढ़ाई छोड़ चुके हो, या नीडी हो किसी जॉब के लिए, तो आपको इनमें से स्किल सीखना चाहिए। ये स्किल कहाँ सीखने हैं, और मैंने 6 स्किल तो आपके लिए सेलेक्ट करके रखे हैं। आप इनमें से कोई भी सीख सकते हैं। आइए जानते हैं, पूरी जानकारी आपको मैं दूंगा। भारत सरकार के द्वारा एक योजना, जिस योजना का फ़ायदा बच्चों को उठाना चाहिए और बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। दिस वीडियो इज़ मेड फॉर एजुकेशनल पर्पस, जिससे कि बहुत सारी चीज़ों के बारे में अवेयरनेस मिले, पता लगे कि हमारी भारत सरकार, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको क्या चीज़ें प्रोवाइड कर रही है, जो एक स्टूडेंट्स के लिए है, पब्लिक वेलफेयर के लिए है। इनमें मैं आपको बताना चाहूँगा, कुछ कोर्स तो ऑनलाइन होते हैं जिन्हें आप ऑनलाइन सीख सकते हैं। भारत सरकार के कुछ सरकारी इंस्टीट्यूट्स और कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस मिलके कराते हैं। इस वेबसाइट पे जो मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, पेड कोर्स भी है, बट मैं आज बात करूँगा फ्री जो अवेलेबल कोर्सेज हैं गवर्नमेंट के द्वारा उनकी। स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप जो डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री है, वहाँ से ये पर्टिकुलर आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है। अब यहाँ पे किस तरह के कोर्सेज हैं, ऑनलाइन भी हैं, जो टेक्निकल तो है बट कंप्यूटर टेक्निकल के पोस्ट के लिए हैं, या नॉन टेक्निकल है। जो प्योरली टेक्निकल कोर्सेज हैं वो ऑफलाइन, इनके हर सिटी में इंस्टीट्यूट बने होते हैं, या जो कंप्यूटर सेंटर्स होते हैं उनके साथ टाई अप होता है, वहाँ से आप सीखते हो फ्री में। यहाँ से कोर्स सीखने के बाद आपको फ्री सर्टिफिकेट भी मिलता है। अगर मैं एरिया की बात करूँ तो इस वेबसाइट का नाम है skillindiadigital.gov.in, दैट इज़ ऑफिशियल वेबसाइट। गूगल पे जाके स्किल इंडिया डालोगे तो ये वेबसाइट आ जाएगी, कौशल भारत, कुशल भारत। और यहाँ पे आपको सबसे पहले बस यहाँ पे जाके रजिस्टर्ड करना होता है, जिसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपके सामने जो ऑप्शन आ रहा है, पार्टनर, लर्नर और डीजीटी। तो आपको लर्नर पर क्लिक करना है और यहाँ पे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाल के कंटिन्यू कर देना है, जिससे आपका यहाँ पर एक बार साइन अप हो जाएगा। उसके बाद आपको कोई भी कोर्स सीखना है तो बार बार आपको एनरोल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने सारे एरिया हैं, जैसे एरोस्पेस है, एग्रीकल्चर है, जी के अप्रैल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑटोमोटिव है, बेकरी है, बैंकिंग फिनेंस है ना। उसके अलावा यहाँ पर ब्यूटी वेलनेस है। तो सबसे पहले बात करता हूँ जो कोर्सेज मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करके रखे हैं आप सबके लिए, मैं उनकी यहाँ पे बात करूँगा, ठीक है जी। जो सबसे पहला कोर्स मैंने यहाँ पे आप सबके लिए चूज़ किया है, दैट इज़ रिटेल सर्विस एग्जीक्यूटिव। आप सभी को पता होगा कि हर बड़ी सिटीज़ में बहुत सारे रिटेल स्टोर्स होते हैं। आजकल कंपनीज अपनी फ्रेंचाइजी खोलती हैं, उनमें आपको एज ए रिसेप्शन का काम मिलता है, या फिर कुछ रिलायंस स्मार्ट जैसे रिटेल शॉप्स भी होती हैं। इन्हें शॉप नहीं कह सकते, रिटेल स्टोर आप कह सकते हो, काफ़ी बड़े लेवल पर होते हैं। तो उनमें एग्जीक्यूटिव की जो पोस्ट होती है वो आप सीखते हैं, और ये जो सिखा रहा है वो सर्टिफिकेशन आपको मिलेगा। कोई टेस्ट नहीं है सीखने के बाद, कोई क्रेडिट अवेलेबल नहीं है, 4 लेवल का NSQF है, और यहाँ पर ये सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। क्या क्या सीखने को आपको मिलेगा, यहाँ पे सारा की कैश पॉइंट, POS कैसे काम करता है। मतलब ये सीखने के बाद आप किसी भी शहर में, किसी बड़े स्टोर में एज ए स्टोर इंचार्ज के तौर पे काम कर सकते हो। तो ये आपको जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज मैं बता रहा हूँ, जो आपको जॉब ओरिएंटेड बनाते हैं, ठीक है। देखिए प्रोसेस पेमेंट क्या होता है, कैश क्रेडिट ट्रांजेक्शन कैसे करते हैं, जो गुड्स रिटर्न होता है उसके लिए क्या करना है, सेल्स ट्रांजेक्शन, एवरीथिंग। और एलिजिबिलिटीज़ क्या है, एज आपकी 14+ होनी चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए, है ना। बढ़िया। अप्लाई करने के लिए बस यहाँ पे मोबाइल नंबर डालिए और एनरोल कर लीजिए। फ्री कोर्स है, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ठीक है। ऐसे सेकंड कोर्स मैंने लिया है जो AI के लिए, जिन लोगों को AI का कुछ नहीं पता है और वो आगे अपना करियर बनाना चाहते हैं, कुछ डिफरेंट ऐसी फील्ड जहाँ पे कंपटीशन कम हो, तो आपको AI सीखना चाहिए। और उसके लिए आपको बिगिनर लेवल का AI सबसे पहले सीखिए, उसके बाद आगे आप कोई भी कोर्स ले सकते हैं, पेड, जो आपकी मर्जी हो। यहाँ पर अनलॉक करिए इस कोर्स को, जिसमें AI सिखाया जाएगा, ठीक है। इंग्लिश में कोर्स है, यहाँ पे क्रेडिट असाइन है, देखो सारा जो है बता रखा है, तो क्रेडिट का ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे टॉपिक्स वगैरह क्या कवर करने हैं, AI क्या होता है ना, कैसे काम करता है, इस सारी चीज़ें। एलिजिबिलिटी इसमें क्या है, एज 16+ चाहिए, 10 पास आउट चाहिए बस। तो सोच सकते हैं कि मतलब अगर आपको कंप्यूटर का बेसिक पता है तो ये कोर्स भी आपके लिए हो सकता है।
अब जो मैं कोर्स के नाम कह रहा हूँ स्क्रीनशॉट ले लेना और ये टाइप कर देना यहाँ पर ऊपर। देखो इस तरह जैसे मैंने कॉपी किया, ठीक है ना, तो ये आपने टाइप कर दिया यहाँ पे ऊपर, तो आपके सामने वो कोर्स खुल जाएगा। ठीक है, तो वो कोर्स आपके सामने खुल जाएगा। नेक्स्ट जो यहाँ पे मैंने कोर्स चूज़ किया है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ग्रीन मोबिलिटी एंड इट्स एप्लीकेशन। आपको पता होगा बहुत सारे ग्रीन मोबिलिटी में आ जाती हैं इलेक्ट्रिक कार्स। तो इलेक्ट्रिक कार्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसे कि बस होगी इलेक्ट्रिक, बहुत सारी चीज़ें, उनके उनके जो ऐप होते हैं वो कैसे काम करते हैं, उनकी डिजाइन मतलब किस तरह से वो चार्ज होती हैं, कैसे काम करते हैं, टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, उसके ऊपर ये कोर्स है, ये आने वाला टाइम है। इससे रिलेटेड मैंने एक कोर्स यहाँ पे और चूज़ किया है, इलेक्ट्रिक व्हीकल सर्विस लीड टेक्नीशियन का। तो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं उसकी वो बिक तो बहुत तेज़ी से रहे हैं इंडिया में, उनकी सर्विस भी तो होगी कहीं ना कहीं, तो उनकी सर्विस के लिए आप यहाँ पे सीख सकते हैं। क्या क्या इसमें सिखा रहे हैं सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे, ईवी कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कैसे क्या कॉन्फ़िगरेशंस होती है उनकी, ईवी डेस्कटॉप कैसे काम करता है, करंट मार्केट में क्या है ईवी का सिनेरियो, गवर्नमेंट का इनिशिएटिव क्या है, अलग अलग मॉड्यूल्स में ये क्लासेस आपकी रहने वाली है। तो मिनिमम एजुकेशन ITI चाहिए इसमें, याद रखिएगा, 1 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए और एज 16 चाहिए। फीस कोई नहीं है बिकॉज इट इज़ फ्री। तो नाम याद रखना, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है जी। और इसके बाद एक कोर्स मैंने यहाँ पे लिया है जो प्लांट ब्रीडिंग के ऊपर है। इसमें भी बहुत करियर है, आप सोच के देखिए, इसमें आप बहुत करियर अपना बना सकते हैं क्योंकि ये वो फील्ड्स हैं, या तो आप 12 पास आउट हो या आप ITI हो इस पर्टिकुलर कोर्स को करने के लिए। अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पर देता है, और बड़ी बात क्या है कि करने के बाद आपको सर्टिफिकेट भी यहाँ पर मिलता है, इसीलिए। और फिर आ जाता है उनके लिए जो कॉमर्स रिलेटेड हैं, फिनेंस फॉर ऑल। अगर आप फिनेंस में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे ये चीज़ें क्या क्या सिखाया जाएगा, फिनेंस के फंक्शंस क्या होते हैं, टेक्नोलॉजी ऑफ फिनेंस क्या होती है, कॉन्सेप्ट्स क्या होता है बैलेंस एंड प्रॉफिट एंड लॉस का, उसके अलावा GST, इनकम टैक्स एप्लीकेशन। मतलब एक तरह से जो अकाउंटिंग की लाइन में जाना चाहते हैं, फिनेंस की लाइन में जाना चाहते हैं, उनके लिए ये सारे चीज़ें सिखाई जाती हैं। इसमें बस 10 पास आउट चाहिए, और ये तो मैंने वो बताया जो मुझे अच्छे लगे। अगर आप होम पेज पर जाओगे तो यहाँ पे हर तरीके के कोर्सेज अवेलेबल हैं। यहाँ पे आपको बस क्या करना है, मान लो इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लिक करिए तो यहाँ पे आप जाएंगे, या फिर मान लो मैं आपको लेके चलता हूँ बैंकिंग एंड फिनेंस पे। अब यहाँ पे देखो आपके सामने जिसके आगे फ्री लिखा हुआ है, दीज आर द फ्री कोर्सेज अवेलेबल बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर आपको चेक करना है तो यहाँ कोर्स वाले सेशन में जाके फ्री पे क्लिक करना, तो यहाँ पे आपको सारे कोर्सेज जो फ्री वाले हैं वो दिख जाएंगे। इनमें ऊपर जो कोर्स दिखेंगे दीज आर ऑनलाइन, एंड ये कुछ ऑफलाइन कोर्स भी है जिसमें आप डायरेक्ट यहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, जो सिटी होती है इनके अलग अलग सिटीज़ में जो सेंटर होते हैं, आपको अपनी लोकेशन देनी होती है। तो जो आपको जो नियर अबाउट कंप्यूटर सेंटर से वो अलॉट कर दिए जाते हैं, यानी एक पर्टिकुलर नए बैच का टाइम दे दिया जाता है। उसके बाद आप वहाँ से सीख सकते हैं और अपना सर्टिफिकेट ले सकते हैं, और यही सर्टिफिकेट आपके रिज्यूमे में 4 चांद लगाते हैं। इसके आगे आप आगे बढ़ सकते हैं। वीडियो कैसी लगी जरूर से बताना, और अभी जाके स्किल इंडिया जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे जाकर जो है आप डिफरेंट अपने कोर्सेज अपने स्किल और अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हो। तो जाओ ट्राई करो।